So it's our new chapter, degrees of comparison. Comparison means compare करना, किसी भी दो चीज़ों को compare करना. We already know that we use degrees of comparison to compare a person or thing with another. जब हम दूसरी लोग, किसी इंसान या चीज़ का comparison करते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, ओके, तब हम degrees of comparison यूज़ करते हैं. When we are talking about one person or thing, जब हम बात करते हैं किसी एक पर्सन और एक चीज़ की, वी यूज़ द एडजेक्टिव इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म. एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं एक सिंपल फॉर्म में. दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री. तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, जब सिंपल फॉर्म में एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री. लाइक द एग्जाम्पल, दिस रूम इज़ बिग. यहाँ पे बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री, एज अ पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हुआ है, सिंपल यूज़ हुआ है कि ये रूम बड़ा है. तो ये कौन सा पार्ट हो गया? पॉजिटिव डिग्री. इन द सेकेंड वे वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरेटिव डिग्री. व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जब हम कंपेयर करते हैं दो लोगों को या जानवरों को या किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को, वी एड ER टू द एडजेक्टिव्स. तब हम लोग एडजेक्टिव जो होते हैं उनमें क्या ऐड कर देते हैं? ER. उनकी स्पेलिंग के एंड में हम लोग ER ऐड कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री. ये क्या कहलाता है? कंपैरेटिव डिग्री. लाइक रीना इज टॉलर देन माया. Tall is an adjective in this sentence and we add ER because we are comparing two people, right? दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, रीना एंड माया. दो लोग हैं, रीना और माया, उनको कंपेयर कर रहे हैं. इसीलिए जो एडजेक्टिव वर्ड है वो टॉल है, और टॉल के एंड में हम लोग ने क्या ऐड करा? ER. Okay, so remember this rule. We add ER to the adjective when we are comparing two people, animals or things. So this is called the comparative degree. And now the third degree of comparison is superlative degree. In superlative degree, when we compare three or more people, animals or thing, we add EST to the adjectives. जब हम लोग तीन से ज़्यादा लोगों को या एनिमल की या चीज़ों की बारे में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम लोग एडजेक्टिव के एंड में EST लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस डिग्री इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. लाइक एग्जाम्पल, अकीला इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. जो अकीला है वो क्लास में सबसे लंबी लड़की है. अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? लंबी, मीन्स टॉलेस्ट. टॉल लंबी है. और जब सारी ही क्लास पे गर्ल्स की बात हो रही है, सारी क्लास की गर्ल्स की बात हो रही है, तो उन सब में, तो जब सब में बात हो रही है तो हमने एडजेक्टिव में क्या यूज़ करा? एंड में EST, राइट? टॉलेस्ट. एक पर्सन की बात हो रही थी, मीन्स ज़्यादा लोगों की बात हो रही थी, गर्ल की, अकीला की बात हो रही थी, और सारे लड़कियों के साथ कंपैरिजन था, राइट? तो इसलिए हमने इसमें क्या करा? जो एडजेक्टिव है उसके एंड में EST ऐड कर दिया. तो अकीला इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. रिमेंबर वन थिंग, with some adjectives we use more and most to show comparative and superlative degrees. कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ में हम मोर और मोस्ट, मीन्स एडजेक्टिव से पहले हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का ही एक रूप है, उनको ही दर्शाते हैं. जस्ट लाइक द शॉप्स आर ऑलवेज मोर क्राउडेड जस्ट बिफोर क्रिसमस. शॉप्स जो हैं वो हमेशा ही भीड़ वाली होती हैं. कब? क्रिसमस से पहले. विंटर इज़ द मोस्ट वंडरफुल सीज़न ऑफ ऑल. सारे सीज़न में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा सीज़न है? विंटर. एंड रिमेंबर वन थिंग, फॉर एडजेक्टिव विद वन और टू syllables we usually add ER or EST. Okay.
And for adjectives with 3 or more syllables, we add more or most. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब एक या दो syllables आएंगे स्पेलिंग में, syllables means वॉवल्स, जब एक या दो वॉवल होंगे किसी भी स्पेलिंग में तो हम लोग जनरली यूजुअली क्या यूज़ करेंगे, ER और EST ऐड करेंगे। लेकिन जब स्पेलिंग्स में 3 से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे तो हम लोग मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे इन लेंथी स्पेलिंग। व्हेन वी सी दैट देयर आर 3 or more than 3 syllables, we will add more or most before the adjectives. Okay, just remember this thing very carefully. Okay, now the other rule is some adjectives have their own comparative and superlative form. कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिनकी अपनी खुद की एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं। दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, और वो क्या कहलाते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। वी कैन नॉट ऐड ER और EST, मोर, मोस्ट टू दैम। हम इनके साथ इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ER, EST, मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। Some examples you can see that: bad, worse, rust, little, less, least, many, much, more, most. तो हम लोग आपने देखा इन स्पेलिंग्स में किसी का भी यूज़ नहीं कर रहे, ER, EST, मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं कर रहे। And in this there is a one rule also, and that rule is when we compare two things or people that are the same in some way, बिल्कुल सेम होते हैं, जब एकदम सेम हो और उनके बीच चीज़ों के बीच में हमें जब कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करेंगे, वी यूज़ एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, मीन्स एज एडजेक्टिव एज। लाइक एग्जाम्पल, द रेड कार इज़ एज बिग एज द ग्रीन कार। अब यहाँ पे कंपैरिजन दो कार के बीच में हो रहा है, बट व्हाट आई एम सेइंग हियर, द रेड कार इज़ as big as the green car। बड़ी है बिल्कुल कैसे, the green car। okay, and when we use not as plus adjective plus as to talk about how two things or people are different from each other, अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं। so we can here we take an example, the red car is not as big as the blue car। कैसे डिफरेंट है कि रेड कार जो है वो बड़ी नहीं है ब्लू कार के कंपैरेटिवली। तो इधर हमने क्या यूज़ करा, सो इन दैट केस एज से पहले हम लोग ने नॉट का यूज़ करा है, द रेड कार इज़ नॉट एज बिग एज द ब्लू कार। ओके, जिसका मतलब क्या हुआ, जो रेड कार है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है जितने की ब्लू कार है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।